गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक है 13वां। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसके पहले श्लोक में भगवान ने उस तत्व का यानी परमात्मा तत्व का सत और असत दोनों होने का निषेध किया कि वो न सत है न असत है। अब उसी परमात्मा तत्व यानी ज्ञेय को सगुण निराकार के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके पहले के श्लोक में ज्ञेय को निर्गुण निराकार के रूप में व्यक्त किया। अब इसमें सगुण निराकार 12वें अध्याय में भगवान ने सगुण साकार की बात कही, तो यहाँ पर सगुण निराकार के तत्व को इस श्लोक में व्यक्त करते हैं। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो यहाँ सगुण निराकार की बात कहें। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः यानी सब जगह, पाणि हाथ हैं, पादम पैर हैं, तत् माने उसके, सर्वतोक्षि शिरोमुखम और सभी जगह, सर्वतो सर्वतोक्षि शिरोमुखम यानी नेत्र हैं, सिर है और मुख है। उस तत्व का यानी उस परमात्मा के सभी जगह हाथ हैं, पैर हैं, नेत्र हैं, सिर है, मुख है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके और सब जगह श्रुति कानों वाले हैं। लोके माने संसार में, श्रुतिम यानी कि कान, तो सभी जगह संसार में उसके कान हैं। सर्व आवृत्य तिष्ठति और सर्वम आवृत्य सबको व्याप्त करके वह स्थित है। अर्थ पढ़ते हैं। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों वाले, नेत्रों सिरों और मुखों वाले, सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। यहाँ पर ऊपर की पंक्ति में तत् तक 8 होता है, तो यहाँ तत् तक पढ़ा जाएगा। उसके बाद आगे 8 बाद में पढ़े जाएंगे। सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वतः पाणिपादम तत् कहते हैं जैसे कि स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान है, उससे कुछ भी लिखा जा सकता है स्याही में। और सोने में सभी तरह के
गहने विद्यमान है, सोने की डली है, उससे कुछ भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही भगवान सब जगह हाथ और पैर वाले हैं। अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं भी कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, भगवान वहीं से उसकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। उसी जगह उनके हाथ मौजूद हो जाते हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से अर्पण करना चाहे, यानी शरीर से देना चाहे, मन से देना चाहे, पहले देना चाहे, पीछे देना चाहे, पूर्व से देना चाहे, पश्चिम से देना चाहे, उत्तर दक्षिण किधर से भी देना चाहे, भगवान सब जगह उपस्थित रहते हैं। उनके सब जगह हाथ हैं, वो हर जगह से वो उसे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं किसी भी संकट में हो, कहीं पर भी संकट है उसको, जल में भी तमाम तरह के प्राणी हैं, थल में भी हैं, नभ में भी हैं, देवी देवता भी हैं। कहीं पर भी कोई भी प्राणी यदि संकट में हो तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर अपने हाथों से चल करके उसके पास, हाथों से रक्षा करते हैं और पैरों से चल करके उसके पास पहुँच जाते हैं। तो भक्त जहाँ कहीं भी भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, नमस्कार करना चाहे, वो वहीं पर उनके चरण मौजूद हो जाते। और कितने ही भक्त, हजारों भक्त, लाखों भक्त एक साथ उनके चरणों की वंदना करें, उनको तिलक लगाएं, वे सब में सब जगह उपस्थित हो जाते हैं। तो इस तरह सर्वथा पाणिपादम तत्, सभी जगह उसके हाथ हैं। कहीं से भी प्रभु को कोई भी कुछ देता है तो वो वहीं से उसे ग्रहण कर लेते हैं और संकट में जा करके कहीं भी कोई भी प्राणी हो उसकी वो रक्षा करने के लिए चले आते हैं। अब है सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सभी जगह उसके नेत्र हैं, सभी जगह उसके सिर हैं, सभी जगह उसका मुख है। भक्त भगवान को जहाँ भी दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहीं भगवान के नेत्र हो जाते हैं, सब जगह से वो देखते हैं। कहीं भी भक्त नृत्य भी कर लेता है, मन में मगन हो करके भगवान के प्रेम में मग्न हो जाता है, भगवान उसको भी, उसके प्रेम को भी देख लेते हैं। कहीं भी जो भगवान को सब जगह देखता है, उसकी दृष्टि से कभी भगवान ओझल नहीं होते। जिसके अंदर ये भाव है कि भगवान सब जगह है, कठौती में गंगा, तो वो सब जगह उस परमात्मा को देख लेता है। भक्त जहाँ कहीं भी भगवान को भोग लगाना चाहिए, नहीं कि हम मंदिर जाएं वहीं पे भगवान का भोग लगता है। कहीं भी हम कुछ भी खाते हैं, भगवान को याद करके खाते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कुछ भी खाते हैं प्रभु को अर्पण करके खाते हैं, याद करके खाते हैं। तो भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे वहीं भगवान का मुख है। भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थ को भगवान वहीं खा लेते हैं जहाँ वो देना चाहते हैं, जहाँ पर है। हर जगह मंदिर और भगवान की मूर्ति नहीं रहती है, तो हम भाव से ही उन्हें याद कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोम यो में भक्ता प्रिय स्थिति तदहम भक्ति उपहर्तम अस्नामि प्रियतात्मना। कहीं भी कोई भी कुछ भी देता है प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक का तात्पर्य है
शरणागति भाव से, निष्काम भाव से, सर्वथा श्रुति मत, यानी वो कहीं भी रहो सब जगह से वो सुन लेता है, कहीं से उसे पुकारो सब जगह उसके कान है। ये नहीं कि हम जोर से पुकारेंगे तभी वो सुनेगा, उसे मन में याद करो, मन में कुछ कहो तो भी वो सुन लेता है। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करें और चाहे धीरे से बोलकर प्रार्थना करें, चाहे मन से प्रार्थना करें, भगवान सब जगह से सुन लेते हैं, सब जगह उनके कान हैं। और एक बात कहते हैं कि मनुष्य अपनी एक इंद्रिय से एक ही कार्य कर सकता है, कान से केवल सुन सकता है, आँख से केवल देख सकता है, त्वचा से स्पर्श कर सकता है, जितनी भी इंद्रियां हैं एक एक इंद्रिय से केवल एक ही एक कार्य कर सकता है। लेकिन भगवान अपने एक रोए से सभी कुछ कर सकते हैं, एक रोम में उनके सभी कुछ विद्यमान है, एक अवयव में उनके सभी अंग विद्यमान हैं, एक इंद्रिय से वे सभी कार्य कर सकते हैं। भगवान की इंद्रियां, उनके अवयव सब जगह हैं। अतः भगवान नेत्र से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान, कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है। वे संपूर्ण देश में, काल में, वस्तु में, प्राणी में, घटना में, परिस्थिति में, हर जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है। किसी संत ने कहा है, चहु दिश आरती चहु दिश पूजा, चहु दिश राम और नहीं दूजा। सब जगह परमात्मा। संसारी आदमी को जैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखता है, जिसकी सांसारिक वृत्ति है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। जब वो तत्व से उस परमात्मा को जान जाता है तो उसे परमात्मा के सिवाय और कुछ प्रतीत ही नहीं होता। अब कहते हैं, लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, संसार में वो सबको व्याप्त करके स्थित है, सब में वे व्याप्त है, सब में वो है, सब कुछ उसके अंदर है। सारा ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं, और उन सब में देश काल वस्तु व्यक्ति आदि वे भी बहुत हैं, अनंत हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं। कितनी तरह के प्राणी हैं हर देश में, हर काल में, और अनेक ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं, सब कुछ उन्हीं के अंदर। जैसा अर्जुन ने देखा, परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है, सभी सब कुछ, सागर पहाड़, कितने सागर, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ उन्हीं के अंदर। भगवान ने 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी कहा है कि मैं सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। तो अर्जुन, तू कहाँ जा रहा है, इधर उधर भटक रहा इन विभूतियों के चक्कर में? मुझ में ही सब कुछ देख ले, मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पर भगवान सगुण निराकार की बात करते हैं कि वे सब जगह हैं, पूर्ण रूप से हैं, कण कण में व्याप्त हैं। अब यहाँ पर 14वां श्लोक लेते हैं
इसी अध्याय का जो अभी 13वां श्लोक पढ़ा, उसमें सगुण निराकार का वर्णन किया है। अब उस सगुण निराकार की विलक्षणता का, सर्वव्यापकता का, सर्वसमर्थता का भगवान वर्णन करते हैं। उस सर्वव्यापक वो कितना विलक्षण है और उसमें कितना सामर्थ्य है, सब उसकी विलक्षणता बताते। क्या उसका ऐश्वर्य है, क्या उसका सामर्थ्य है और क्या उसकी व्यापकता कैसी है, तो ये सब इस श्लोक में भगवान बताएं। 14वां श्लोक है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं परमात्मा। ये सभी इंद्रियों के विषय जो रस रूप गंध आदि हैं, इन सब को प्रकाशित करने वाले हैं। जो अच्छे लगते हैं हम सबको, जो रस आता है वो किस कारण से आता है, वो परमात्मा के कारण से ही आता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से विवर्जितम यानी रहित है। सब कुछ है और उनसे रहित भी हैं, यानी उनसे लिप्त नहीं होते। असक्तम, आसक्ति रहित है। सर्वभृच्चैव, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं। गुणों से रहित है, निर्गुण। इन्हें इसका मतलब निर्गुण का कि उनमें कोई गुण नहीं है, अनंत गुण है, लेकिन वे उन गुणों को अपना नहीं मानते हैं। ये गुण प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति का गुण मानते हैं, अपना गुण नहीं मानते। ऐसे ही भक्त भी गुणातीत होता है, गुणों के रहते हुए भी वो उन गुणों को अपने में नहीं मानता। तो गुण तो प्रकृति के कार्य, गुण भोक्तृ चा, और चा माने और, संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं। गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। जो भी कार्य करते हैं सगुण भाव से, ये सतोगुणी वृत्ति से, रजोगुणी वृत्ति से, तमोगुणी वृत्ति से, सब भगवान उसके भोक्ता हैं। अर्थ पढ़ते हैं। वे परमात्मा जो सगुण निराकार की बात कर रहे हैं, उनकी विलक्षणता बताते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं। वे संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति से रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, निर्गुण हैं और गुणों के भोक्ता भी हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सर्वशक्तिमान कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। फिर उनके बाद उनकी शक्ति प्रकृति है, और प्रकृति का कार्य क्या है? गुण है, महतत्व। और महतत्व गुणों का कार्य है, महतत्व का कार्य है अहंकार, बुद्धि। और अहंकार का कार्य है 5 महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और 5 महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां तथा इनके 10 इनके विषय हैं 5।
तो ये विकृति कहे गए हैं। इस प्रकार ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। सबसे पहले परमात्मा है, वो सर्वशक्तिमान है, उन्हीं के आदेश से ये प्रकृति सब कार्य करती है। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत है। परमात्मा भगवान का प्रकृति के कार्य से कोई मतलब नहीं होता है। प्रकृति अपना कार्य करती है उनकी अध्यक्षता में, तो उसके कार्य को वो अपना नहीं मानते हैं। ये शरीर है, सब जितना कुछ संसार है वो सब प्रकृति है। तो इसी तरह भक्त भी जैसे भगवान प्रकृति के कार्य को अपना नहीं मानते हैं, ऐसे ही भक्त भी प्रकृति के कार्य यानी शरीर द्वारा किए हुए कार्य को, किसी संसार में कुछ भी हो रहा है तो उससे उनका लगाव नहीं होता है, वो उससे अतीत होते हैं। तो भक्त में भगवान के पूर्ण रूप से गुण अवतरित हो जाते हैं, भक्ति करने के कारण, शरणागति के कारण। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। वे चाहे सगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे साकार हो, चाहे निराकार हो, परमात्मा प्रकृति के कार्य से परे हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति के कार्य से उनका कोई संबंध नहीं होता। अवतार लिए हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में और अनेक अवतार लिए हैं। बस प्रकृति को आदेश मिला, उसने प्रकृति ने वो कार्य किया और भगवान उनसे अपना संबंध नहीं मानते कि उस प्रकृति ने जो कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया, समुद्र मंथन किया, इतने राक्षसों को मारा, तो वो सब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने किया। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। तो जो भगवान जो अपने को गुणों से लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता है, वो बद्ध जीव कहलाता है। इसीलिए कहा है 14वें अध्याय में आगे गुणातीत तस्य लक्षणम, उसके उपाय बताए हैं गुणातीत होने के। वो जीव भी जो बद्ध है प्रकृति के कार्यों से, वो भी जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, गुणातीत हो जाता है, तो फिर वो बंधन से रहित हो जाता है। तो भगवान कैसे गुणों से अतीत नहीं होंगे? जब उनका भक्त गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तो भगवान तो सर्वथा इन गुणों से अतीत ही रहते हैं, प्रकृति के कार्यों से। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात सांसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ हैं। कैसे समर्थ हैं? बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा। सब बिना पैर हाथ सब कुछ नहीं है देखने में, और फिर भी सब कुछ करते हैं। ऐसे वो परमात्मा सगुण निराकार है। वे कानों से रहित होने पर भी भक्त की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन कर लेते हैं, नेत्रों से रहित होने पर प्राणी मात्र को निरंतर देखते हैं, सब पे उनकी नजर है, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। रसना से रहित होने पर भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन भी करते हैं। इस तरह
ज्ञान इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। रस लेते हैं भोजन के द्वारा, कानों से वे सुनते हैं शब्द को, नेत्रों से वे रूप को देखते हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ वो देखते हैं। बिन पद सब कुछ भी नहीं इंद्रियां देखने में है, लेकिन फिर भी सगुण की तरह वे कार्य करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें भी करते हैं। आवाज सुनाई देती है भगवान की। क्या कहा भगवान ने, सभी को यह अनुभव है। चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर वे दौड़े चले आते हैं। आए आधे नाम, पुकारा गजने चले आए, आधा ही हा ही कह पाए, री नहीं कहा पूरा, अब चले आए भगवान, भाव जान जाते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी, चाहे ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, सब कुछ इन दिखने में ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वे सभी कार्य करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के भी और कर्मेंद्रियों द्वारा भी सब उनके इसी प्रकार कार्य होते हैं भक्तों के कल्याण के लिए। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करना कहा जाता है। इंद्रियों के विषय जो हैं वो सब कैसे भी हम भाव से देते हैं, जिस भाव से भगवान उसी भाव से ग्रहण करते हैं। असक्तम सर्वभृच्चैव, भगवान सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबकी उन्हें फिक्र है, सबका भरण पोषण करते हैं, छोटे से छोटे जीव का, बड़े से बड़े जीव का। सभी प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, वे किसी भी प्राणी में भेदभाव नहीं करते, किसी से उनको आसक्ति नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, किसी से आसक्ति नहीं, न द्वेष है। पर ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, वो मेरे लिए प्रत्यक्ष रहता है। इतना तो भगवान करेंगे, है सब में। जैसे प्रयत्न करने से कुएं से पानी, जमीन में नीचे है पानी, लेकिन जब प्रयत्न करते हैं तो खोदते हैं तो पानी दिखाई देता है, वैसे सब जगह पानी नहीं दिखाई देता। तो जो प्रयत्न करता, पुरुषार्थ करता, उसके लिए भगवान प्रत्यक्ष है, भक्ति करता है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों का ध्यान रखती है, कौन भगवान भी इसी तरह, कौन प्राणी कहाँ है, किस स्थिति में है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी पूरी जानकारी भगवान को रहती है और उसको आवश्यकता अनुसार यथोचित रीत से पहुंचा भी देते हैं। चाहे वो प्राणी समुद्र में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, कहीं पर भी हो, त्रिलोकी में कहीं भी छोटे से छोटा अथवा बड़े से बड़ा प्राणी, उन सब का वो पालन पोषण करते हैं। तो भगवान प्राणी मात्र के हृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। जिस क्षण वो जान जाता है भक्त की मैं, मेरे भगवान हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, उसे शांति मिल जाती, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के किए से हो रहा, हमारे हित के लिए हो रहा। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध और पवित्र करते हैं। जैसी जरूरत होगी, अनुकूलता की जरूरत होगी,
तो अनुकूलता प्रदान करेंगे, प्रतिकूलता की होगी तो प्रतिकूलता लाएंगे, क्योंकि उनका तो उद्देश्य है कि प्राणी मात्र को निर्मल करना, शुद्ध करना, और वो इन विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से हम सबको शुद्ध करके अपने समान बनाना चाहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृत्व च, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देख करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करने चाहिए। विचार करना चाहिए ये कार्य प्रभु को अच्छा लगता है कि नहीं लग रहा, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अपने सभी क्रियाओं पर ध्यान देते हुए प्रभु की शरण में रहना चाहिए और प्रभु को ही प्रसन्न करना है, यही हमारा उद्देश्य है। तो वे उसी में रमण करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता में। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में वो भक्त रमण करते हैं, प्रभु के प्रसन्नता में ही। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में।